नमस्ते। आज के सत्र में सबका स्वागत करते हुए मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते माहं कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। स्वामी न्यूज के इस योग व स्वास्थ्य के प्रतिदिन के लाइव में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कल हमने कार्यक्रम में जाना था कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए नियमित रूप से प्राणायाम करके। 8 प्राणायामों का पैकेज, जिसमें भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अग्निसार, उज्जाई और जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं 6ठे नंबर पे वो, और भ्रामरी और उद्गीत, ये 8 प्राणायामों का पैकेज है। इनको प्रतिदिन करना चाहिए। उसके अलावा इसमें कंडीशनल प्राणायाम भी हैं, जिसका ब्लड प्रेशर हाई है, जिसको ठंड ज्यादा लगती है, जिसको गर्मी ज्यादा लगती है, ऐसे ऐसे प्राणायाम भी लोगों को अलग अलग स्थितियों में करने चाहिए। जैसे कल भस्त्रिका हमने किया था, इसको धीरे धीरे किया जाए ऐसे। ये प्राणायाम भस्त्रिका, ये सबको 5 मिनट के लिए प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरा कपालभाति शोधन क्रिया, श्वास बाहर, नासिका के दोनों छिद्रों से वेग पूर्वक श्वास बाहर फेंके ऐसे। कल के कार्यक्रम का यह भाग 2, कल का और आज का कार्यक्रम मिलाकर के ये एक कार्यक्रम बनेगा। कल हमने 4 प्राणायाम बताए थे, 4 प्राणायाम आज बताएंगे। तो कपालभाति किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, वो कल हमने बताया था। फिर बाह्य प्राणायाम, श्वास बाहर फेंककर मूल बंद, मलमूत्र के द्वार को, गुदा द्वार को भीतर खींचे, पेट को अंदर चिपकाए, ठोड़ी को कंठकूप से लगाए, यथा सामर्थ्य रोकें, फिर तीनों बंदों को छोड़कर श्वास भर लें। ये बाह्य प्राणायाम था। फिर श्वास बाहर छोड़ करके बाहर ही रोकें, पेट को अंदर खींचे, छोड़े, उड्डयन बंद को लगाएं और छोड़ें, लगाएं और छोड़ें। ये हमारा अग्निसार। अब आज इनको विस्तार से नहीं जानेंगे, कल हमने विस्तार से इनको जान लिया था। आज इसके आगे की बात करेंगे। इसके आगे की बात क्या? उज्जाई एक प्राणायाम है। यह उज्जाई हमारे लेरिंजाइटिस को, फेरिंजाइटिस को, आहार नाल के, वोकल कॉर्ड के जितने भी समस्याएं हैं उनको दूर करती है। टॉन्सिलाइटिस को दूर करती है। तो टॉन्सिलाइटिस भी एक बीमारी है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं बहुत सारे, बच्चों को भी हो जाते हैं, बड़ों को भी हो जाते हैं। उसके अलावा जिसको हम कहते हैं थायराइड, सबसे बड़ी अभी बहुतायत में इतनी ज्यादा बीमारी फैल रही है थायराइड की। तो थायराइड चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो, किसी को खर्राटे आ रहे हैं और कोई तुतला रहा है या हकला रहा है, ऐसे अलग अलग बीमारियों, अलग अलग समस्याओं में थायराइड के लिए भी एक यह प्राणायाम जिसका नाम उज्जाई है, इसको करना चाहिए। गले को टाइट करके श्वास को भरेंगे, आवाज करते हुए भरेंगे ऐसे। थोड़ी देर अंदर रोक लेंगे, यथा सामर्थ्य, जितनी देर आप अंदर रोक सकते हैं, 10 से 15 सेकंड तो कम से कम रोकें। फिर दाईं नासिका को बंद करके बाएं से श्वास बाहर निकालें। थायराइड, हकलापन, तुतलापन और खर्राटे आना, मुख्य रूप से ये समस्याएं तो तुरंत ठीक हो जाती है, थोड़े दिनों में हो जाती है। फिर से गले को टाइट करके
आवाज करते हुए श्वास भर रहे हैं, उज्जाई प्राणायाम। शुरू शुरू में खांसी आएगी, ये स्वाभाविक है, आना चाहिए। इसका मतलब आप ठीक ठीक अंदर खींच रहे हैं। फिर से श्वास बाहर निकाल देंगे, फिर से कर रहे हैं। अंदर रोकें, दाएं को बंद करें। क्लोज द राइट नोस्ट्रिल एंड एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। ये उज्जाई प्राणायाम हुआ। अब हम कंडीशनल प्राणायाम देखते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिनके शरीर में आग लगती रहती है, आग जलती है, बहुत गर्म रहता है शरीर, या जिनको बुखार है, ये सब लोग क्या करें? चंद्र भेदी प्राणायाम करें। दाएं को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा दायां स्वर जो है वो सूर्य स्वर है, गर्म है, और बायां है चंद्र स्वर, ठंडा है। तो आपको शरीर में ठंडक बढ़ानी है। तो ठंडक बढ़ाने के लिए आपको ठंडे वाले स्वर से ही श्वास भरना है, यानी कि दाएं को कर देना बंद, बाएं से श्वास भरें। और दाएं से राइट से बाहर। फिर बाएं भरें। फिर बाएं से भरें। फिर दाएं से बाहर। इसी प्राणायाम को करते रहें। जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उनको तो नियमित रूप से इस प्राणायाम को करना ही है। बाएं से भरें लेफ्ट से, और दाएं से बाहर राइट से। यही प्राणायाम को कंटिन्यू करें। जिनको ठंड बहुत लगती है, जिनकी शरीर में ठंडक बहुत ज्यादा है, वे क्या करें? वे दाएं से भरें, राइट से भरें, सूर्य स्वर का प्रयोग करें। सूर्य भेदी, वो वाला चंद्र भेदी प्राणायाम था, अब सूर्य भेदी प्राणायाम सीख रहे हैं। राइट से भरें और लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। फिर राइट से भरें। फिर लेफ्ट से बाहर। फिर राइट से भरें। धीरे धीरे भरेंगे तो और गहरा भरने में आएगा। और फिर लेफ्ट से बाहर। इस प्राणायाम को कहते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। इस शरीर में गर्मी बढ़ाता है। और अभी इससे पहले जो बाएं से भरना और दाएं से छोड़ना, उसको कहते हैं चंद्र भेदी प्राणायाम। सूर्यांग प्राणायाम भी कहते हैं और चंद्रांग प्राणायाम भी इनका नाम है। इसके बाद अनुलोम विलोम। किसी को गर्मी सर्दी ये सब समस्याएं नहीं है, क्योंकि हाइपोथर्मिया नाम की एक बीमारी होती है और एक हाइपरथर्मिया होती है। शरीर सदा गर्म ही रहता है कई सारे लोगों का, और कई लोगों का शरीर ठंडा ही रहता है हमेशा। उनको ये सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्राणायाम करना चाहिए। जिनको गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है उसको चंद्र भेदी प्राणायाम करना चाहिए। जिनको सर्दियों में बहुत सर्दी लगती है उनको सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए।
जिनके साथ ये समस्या नहीं है उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। राइट को बंद कर लेंगे, लेफ्ट से श्वास भरे, राइट से बाहर, फिर राइट से भरें, फिर लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से भरें, एक से भरें दूसरे से बाहर, फिर दूसरे से भरें पहले से बाहर, फिर पहले से भरें दूसरे से बाहर, फिर दूसरे से भरें पहले से बाहर, जिससे बाहर निकाल रहे हैं उसी से भरें, फिर दूसरे से बाहर निकाल रहे हैं फिर उसी से भरें। ऐसे एक बार और देख लेते हैं। शरीर बहुत कमजोर हो गया है, बुखार के बाद, कोरोना के बाद रिकवरी करना चाहते हैं शरीर में, तो अनुलोम विलोम करें, आधा आधा घंटा करें और एकदम से रिकवरी हो जाएगी। पूरा शरीर की समस्त नस नाड़ियों को ताकत मिलेगी। और भी गलत आदतों के कारण से, नशों के कारण से अपने शरीर को आपने अगर कमजोर कर लिया है, खराब कर लिया है, तो चिंता ना करें, उन सब कार्यों को छोड़ें और अनुलोम विलोम का आधा आधा घंटा अभ्यास करें। शरीर में फिर से नई ऊर्जा, नया यौवन, नई जवानी और फिर से नई ताकत फिर से आने लगेगी। अनुलोम विलोम का अभ्यास नियमित करें। ये लकवे में गिरे हुए मरीज को भी, लकवे वाले मरीज को भी ठीक कर देता है अनुलोम विलोम। तो इसीलिए ये प्राणायाम बड़े अद्भुत हैं और इन प्राणायामों का नियमित प्रयोग करने से हम फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाती है। सबसे बड़ा तो अभी इम्यूनिटी का ही खेल है। इम्यूनिटी हमारी अनुलोम विलोम से भी बढ़ती है और उसके अलावा बाकी प्राणायाम जो हमने कल से भस्त्रिका, कपाल भाती, बाह्य, अग्निसार और आज उज्जाई देखा, ये 5 और छठा अनुलोम विलोम। छठा वैसे सूर्य भेदी और चंद्र भेदी हमने देखा था, चंद्र भेदी सूर्य भेदी। छठा, सातवां और 8वें नंबर पर आज हमने अनुलोम विलोम सीखा। 9वें नंबर का एक प्राणायाम और है जिसका नाम अभ्यंतर प्राणायाम है। गहरा लंबा श्वास भरेंगे। अब गहरा भर लिया, इसके बाद अतिरिक्त प्रयास करेंगे और भरने का। पूरा भर लिया और अंदर रोक लिया, थोड़ी को यहां लगा के। ये था सामर्थ्य, जितनी ताकत है उतनी देर रोको। कैपेसिटी पूरी होने पर राइट को बंद करें, लेफ्ट से बाहर। इसको हमेशा अनुलोम विलोम के बाद ही करना है। फिर से श्वास भर लेते हैं। अब अतिरिक्त भरेंगे।
हमारा सामर्थ्य पूरा हो जाए तो दाएं को बंद करें, बाएं यानी लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। इससे हमारे फेफड़े, हमारी अस्थियों का पिंजर, ये सब इतने मजबूत हो जाएंगे, रिब केज इतना मजबूत हो जाएगा, इम्यूनिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। छाती जिनको चौड़ी करनी है तो चौड़ी हो जाएगी छाती, जिसको सीना अच्छा दिखाना है, उभरा उभरा हुआ दिखाना है, तो इन प्राणायामों को करें, उभरा हुआ सीना भी बन जाएगा। बहुत सारे लड़कों की तो कम से कम बहुत इच्छा होती है कि हमारा सीना उभरा हुआ दिखे, तो अभ्यंतर प्राणायाम करें, हमारा सीना बाहर निकलेगा, है ना। तो ये हमने आज, जिसको हम उज्जाई, फिर उसके बाद हमने चंद्र भेदी, सूर्य भेदी, फिर अनुलोम विलोम और एक अभ्यंतर। ये अभ्यंतर प्राणायाम आपको 7 बार करना है, 7 बार करना चाहिए। आपके पास समय कम है तो 3 से 5 बार तो जरूर करें। बहुत श्वास भर के, बहुत ज्यादा श्वास भर के और अंदर रोकें, यथा सामर्थ्य रोकें, और उसके बाद सामर्थ्य पूरा हो जाने पर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। इसको अभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं। अभी किया हमने 2 बार। तो ये अभ्यंतर प्राणायाम भी सबको करना चाहिए। जिनको शरीर में कई स्थानों पर दर्द है उनको भी करना चाहिए। वे लोग जब अंतः कुंभक करते हैं तो दर्दों में कमी आती है। अंतः कुंभक यानी श्वास अंदर भर के अंदर रोक देना, इसको अंतः कुंभक कहते हैं। तो ये आज के इस प्राणायाम से बढ़ाए इम्यूनिटी या प्राणायाम से बड़े इम्यूनिटी, इस कार्यक्रम का आज ये दूसरा भाग था। कल हम तीसरे भाग में प्रवेश करेंगे इसी कार्यक्रम के, जिसमें भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, इन प्राणायामों को ठीक ठीक ढंग से सीखेंगे, जिससे कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि योग हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी लेके आता है, बौद्धिक स्वास्थ्य, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले, कौन से प्राणायाम करें और किस तरीके से करें। भ्रामरी उद्गीत करने तो बहुत सारे लोगों को आते हैं, लेकिन ठीक ढंग से नहीं करते हैं, इसीलिए उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए हम करेंगे कल भ्रामरी और उद्गीत। कल प्राणायाम से बढ़ाए इम्यूनिटी का तीसरा भाग हम कल देखेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं। आप सभी दर्शकों ने लाइव इस कार्यक्रम का आनंद लिया, इसका लाभ उठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। स्वामी न्यूज चैनल का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी प्रकार से सभी योग करें, स्वस्थ रहें, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो जीवन हमारा खुशियों से परिपूर्ण होगा, और जब खुशियों से परिपूर्ण होगा तो हम इस संसार के सुखों का सबका प्रयोग कर पाएंगे। इसीलिए योग को अपने जीवन में स्थान दें, और योग करेंगे निश्चित रूप से आप अपने रिश्तेदारों, अपने घूमने फिरने, अपने जितने भी सुख हो, जिसको ऐश्वर्य भोग कहते हैं, इन सब का ठीक ठीक ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा, वेद का वाक्य भी है। जो वीर पुरुष हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो बलवान है, वे ही व्यक्ति इस संसार के सुखों का उपभोग कर सकते हैं, इस पृथ्वी के सुखों का उपभोग कर सकते हैं। तो इसीलिए योग करें और स्वस्थ रहें और संसार के सभी सुखों का प्रयोग करें। ओम शम।